सो लास्ट क्लास में हमने फैमिली ऑफ सर्कल की थ्योरी देख ली थी, है ना। उसके क्वेश्चंस हमने अभी नहीं किए थे। अब मुश्किल से 2-3 ही टॉपिक्स बचे हुए हैं सर्कल में। सो प्रोबेबली आज ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। छोटा मोटा पार्ट जो बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा, है ना। तो प्रोबेबली 2 दिन के बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, कॉम्बिनेटोरियल मैथमेटिक्स, जिसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम को कवर करेंगे। ठीक है, ओके, चलो। ये 2 सवाल है ना। आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है जो इस लाइन को टच कर रहा है एट दिस पॉइंट, है ना, एंड पासिंग थ्रू 3,4। ठीक है, तो पहले ज्योमेट्रिकली देखते हैं सवाल को कि लेट से अगर मुझे फैमिली ऑफ सर्कल का ज्ञान नहीं है तो क्या ज्योमेट्री इज सफिशिएंट टू एड्रेस दिस। तो पहले पार्ट ए कर लेते हैं, है ना। तो आई एम श्योर सब डायग्राम देखोगे तो स्ट्रेट लाइन को बड़े आराम से बना दोगे। ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मान लो ये है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ठीक है, और 1 कॉमा माइनस 2, लेट से दिस पॉइंट इज 1 कॉमा माइनस 2। अब तुम्हें बनाना है एक ऐसा सर्कल जो 3,4 से पास कर रहा है और इस लाइन को यहां पे टच कर रहा है। ठीक है, तो बना देते हैं। लेट से ये पॉइंट क्या है, 3,4। ठीक है, तो किसी भी सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होता है, सेंटर और रेडियस। तो इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो अब ज्योमेट्री लगाएंगे, है ना। तो इसका सेंटर मान लो ये है। अब इस सेंटर का पॉइंट जानने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। सर ये बात तो मैं बचपन से जानता हूं, है ना, कि अगर टैंजेंट है तो ये जो नॉर्मल है वो सेंटर से पास करता है। ठीक है, तो क्या मैं इसका इक्वेशन लिख सकता हूं इस नॉर्मल का। हाँ सर, लिख सकता हूं, क्योंकि सर मुझे पॉइंट पता है और स्लोप भी पता है। इस लाइन का स्लोप 2 है तो उसका स्लोप क्या होगा, -1/2। सो -1/2 को मैं x+2y लिख सकता हूं। अब इस लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, तो डाल दो 1 - 4। क्या मैंने सही इक्वेशन लिख दिया। आता है ना ये लिखना, इट्स इजी टू राइट दिस वे। या तुम वो भी कर सकते हो, y -
y प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू, तो यू विल गेट दिस ऑनली। ठीक है, ओके। अब मैं इस पॉइंट पे इंटरेस्टेड हूं, ठीक, तो मैं इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में y को t डाल देता हूं, y को, तो x क्या हो जाएगा, -3 माइनस, ठीक है, समझ में आई बात? x इज नथिंग बट, ठीक है, उल्टा लिखा कि सही लिखा, y को मैंने t मान लिया, तो x क्या हो गया, -3 माइनस 2t। ठीक, क्या हो गया, मैंने y को t माना है, तो डालो इसमें, तो x क्या आ रहा है, x को t डालूंगा तब ना हाफ हाफ की बात करोगे, मैंने उसी से बचने के लिए तो y को t बना दिया, समझ आ रहा है? तुम x को t बोलते तो फिर y को लिखते -3 माइनस t बाई 2, तो उससे बचने के लिए मैंने, है ना, x का लीडिंग कोफिशिएंट 1 था, तो मुझे लगा कि x को क्यों t बनाना, y को t बना दो। ठीक, यहां तक समझ में आई? अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि सर ये और ये इक्वल होगा, तो डाल दो। सो t प्लस 2 होल स्क्वायर, है ना, ये डिस्टेंस निकाल रहा हूं, t प्लस 2 होल स्क्वायर -3 माइनस 2t माइनस 1, तो क्या हो गया, ठीक, ठीक, इक्वल्स टू t माइनस 4 होल स्क्वायर -3 माइनस 2 -3, सो -6 माइनस, यहां तक ठीक है? अब इसे सॉल्व करो जल्दी से, इसे सॉल्व करना है। सो इधर टी स्क्वायर गायब हो जाएगा, है ना, इधर 4t स्क्वायर, इधर 4t स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो मुझे दोनों के, इन चारों के एक्सपेंशन में टी स्क्वायर के टर्म्स को लिखने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4t, ठीक, 4 प्लस, यहां से निकल के आएगा 16, 4t स्क्वायर गायब हो गया, और ये हो गया 16t, सही है, इक्वल्स टू, अगेन टी स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, 16 माइनस 8t, ठीक, वहां से 36 प्लस 24t, सही है यहां तक, है ना? जल्दी से देखो टी क्या आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? टी स्क्वायर, यहां से टी स्क्वायर गायब होगा, 4t स्क्वायर, वहां से 4t स्क्वायर गायब हुआ, 4 प्लस 4t 16 प्लस, यहां पे -16t, क्यों, क्यों बेटा, अच्छा, ठीक, 36 फुट, ठीक है, मुझे लगता है सही है। सो 24t माइनस 8t 16t गायब हो गया, ठीक, ये और ये गायब हो गया, सो t इक्वल्स टू 8। सो सेंटर क्या निकल के आ गया, -3 माइनस 16 और 8, ठीक है, रेडियस निकाल दो, सो x प्लस 19 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो क्या आ रहा है रेडियस, 20 10, 20 और 10, सो 400 प्लस
100, 500, यही आ रहा है ना? ये हो जाएगा आंसर। ठीक, ओके। ज्योमेट्रिकली ही सेकंड पार्ट करते हैं पहले, फिर देखेंगे कि फैमिली ऑफ सर्कल से भी कैसे किया जा सकता है। तुम्हें पता है ये तुम्हारा लाइन है, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। नाउ यू वांट रेडियस, तो तुम्हें पता है सर्कल दोनों तरफ हो सकता है, तो आंसर 2 होगा। आंसर 2 होगा। ये 5, ये 5। तो बताओ ये सेंटर बता सकते हो क्या होगा? और ये बता सकते हो दोनों सेंटर का कोऑर्डिनेट? इस लाइन का इक्वेशन पता है? इस लाइन का स्लोप पता है? हाँ सर, इसका स्लोप tan थीटा है। tan थीटा क्या है? -1/, और ये पॉइंट पता है? तो सर ये पॉइंट हो जाएगा 1 + 5 cos थीटा -2 प्लस, और ये हो जाएगा ठीक, सेंटर आ गया। क्योंकि tan थीटा क्या है? -1/2। सो cos थीटा क्या होगा? 2 माइनस या प्लस? cos के साथ प्लस लगेगा माइनस लगेगा? है ना? cos नेगेटिव होगा, साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है फॉर स्लोप एंगल्स, है ना? अब तुम्हें इक्वेशन लिखना तो आता ही है। सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। तो तुम्हें ज्योमेट्री की मदद फर्स्ट पार्ट में उतनी नहीं फील हुई होगी, बट सेकेंड पार्ट में लगा कि ज्योमेट्री सबसे आसान है। ज्योमेट्री, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको सारे अप्रोचेस आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, और आप इतने सारे प्रॉब्लम्स जब कर लोगे तो अपने आप आपको पता होगा कि कौन सा मेथड एग्जाम टाइम में लगाना है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मुझे अगर फैमिली ऑफ सर्कल के कॉन्सेप्ट से लगाना होता तो बताओ कैसे लगाता? कोई बताओ, आइडिया दो। अगर सेम क्वेश्चन को मैं फैमिली ऑफ सर्कल के थ्रू जाता तो फिर मुझे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, सीधे अप्लाई करता, सीधे इक्वेशन लिखता। तो तुम्हें पता है कि सर ये लाइन दे रखा है और ये परिवार है सर मेरा, है ना? यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फैमिली ऑफ सर्कल्स, राइट और रॉन्ग? यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फैमिली ऑफ सर्कल, जिसमें सर आपने ये पॉइंट दे रखा है। ये पॉइंट क्या है? 1, और सर आपने ये लाइन भी दे रखा है। क्या दे रखा है? 2x - y - 4 = 0। तो बताओ क्या होगा फैमिली ऑफ इक्वेशन? फैमिली ऑफ सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? x - 1 होल स्क्वायर, है ना? पॉइंट सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, प्लस 2 लैम्डा इंटू, है ना? 2 लैम्डा मैं क्यों लेता हूं? जस्ट टू हैव द कैलकुलेशन इजी। अब मैं पार्ट ए कैसे सॉल्व करूंगा? हाउ वुड आई सॉल्व पार्ट ए? देखो ये लिखने में तो तुम्हें हार्डली 10 सेकंड लगेगा। जैसे ही पता चल जाएगा ये परिवार है तो ये तो 10 सेकंड में लिख दोगे, है ना? थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि एग्जाम में ये सवाल आ गया, तो तुमने ये लाइन लिखा, ये गया, तो अच्छा समझ में आ गया कि कौन सा परिवार की बात हो रही है। अब तुम्हें बताना है वो सर्कल जो 3, 4 से पास कर रहा है, तो डाल दो, पुट x = 3, y = 4 एंड गेट lambda, and once you get the lambda, put here, you'll get the answer.
क्लियर? ठीक, सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है। ओके, पार्ट बी। पार्ट बी में तुम्हें पता है कि ये जो परिवार है इसमें तुम्हें चाहिए रेडियस इक्वल्स टू 5। रेडियस इक्वल्स टू, सो जी के बदले डालोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जी माइनस ऑफ कोर्स, है ना। सो जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है डालोगे होल स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई होल स्क्वायर, minus constant term equals to 25. You will get quadratic equation in lambda. You will get quadratic equation in, so you'll get 2 lambdas. Lambda 1, and that is why you got 2 circles. Making sense? तो फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना है और ज्योमेट्री को भी ध्यान में रखना है, तभी ज्यादा समय तक के लिए आपके दिमाग में रहेगा। आप नए नए सवाल जब देखोगे तो आप अप्लाई कर पाओगे, और जब 1.5 साल के बाद जब आप अपना जेई मेंस और बेट सैट और फाइनली जेई एडवांस दे रहे होगे तो दीज थिंग्स वुड फ्लो नेचुरली, इफ यू वांट दैट थिंग टू फ्लो नेचुरली ड्यूरिंग द एग्जाम। इफ यू डोंट वांट, दैट्स ओके। ठीक है, आगे बढ़े। मैथ्स इज ऑल अबाउट नेचुरल फ्लो, तो अगर आप नेचुरल फ्लो पा गए तो आसान है। चलो, find the equation of circle which is drawn on chord x cos alpha plus y sin alpha of circle this as its diameter। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब ये एक सर्कल ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका एक कॉर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको एक और सर्कल बताना है जो उस कॉर्ड को डायमीटर की तरह ट्रीट कर रहा है, जो उस कॉर्ड को डायमीटर की तरह ट्रीट कर रहा है। तो जब मैं इसको ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो आई विल सिंपली ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, है ना। जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे सेंस नहीं आएगा। तो लेट्स से मैंने ये सर्कल बना दिया, ठीक है। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और जब मैं ये देख रहा हूं तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट ध्यान में आ रहा है। ये कौन सा इक्वेशन है? इट्स अ नॉर्मल फॉर्म, इट्स अ नॉर्मल जिसमें P जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को ऐसे देखूं, कोई भी एक कॉर्ड है तो चलो मैंने ये कॉर्ड बना लिया, ठीक, और मैंने यहां से परपेंडिकुलर गिरा दिया, ठीक। इसका लेंथ मुझे पता चल गया P, इसका लेंथ मुझे पता चल गया, और मुझे पता है ये एंगल है, इतना तो याद है। तो अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म याद है तो मेरी ज्योमेट्री अपने आप क्लियर हो गई। और जैसे ही मुझे ज्योमेट्री क्लियर हुआ, मुझे पता है इस पॉइंट को का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का क्या होता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिर्फ P लेंथ का है, दे तो रखा है सब कुछ।
0 प्लस पी कॉस अल्फा, 0 प्लस पी साइन अल्फा। और क्या सोच रहे हो? और कुछ सोच रहे हो क्या? डाल दो, इट विल सेटिस्फाई। देखो, पी कॉस स्क्वायर अल्फा, पी साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओके, अब मुझे जो सर्कल बनाना है वो इस कॉर्ड को डायमीटर की तरह ट्रीट कर रहा है। सर ये सर्कल चाहिए मुझे, सेंटर भी मुझे मिल गया और रेडियस भी मुझे मिल गया। रेडियस कैसे मिला? सर आपने एक अच्छी आदत हमें बार बार सिखाई है, वो ये कि जब मैं कॉर्ड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करता हूं, ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर होता है। और सर ये जो है ये रेडियस है मेरा, ये क्या है? ए। और सर ये आपने ऑलरेडी दे रखा है पी, तो सर ये लेंथ तो मुझे पता चल गया, रूट तो वही रेडियस है। ठीक, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, सो द आंसर वुड बी राइट। मेकिंग सेंस? अब मैं इस सवाल को फैमिली ऑफ सर्कल के पर्सपेक्टिव से देखता हूं। तो सर आपने एक फिक्स सर्कल दे रखा है मुझे, कौन सा सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और सर आपने मुझे एक लाइन भी दे रखा है, आपने मुझे एक, और सर मैं एक ऐसा परिवार बना सकता हूं सर्कल्स का जो इस पॉइंट से गुजर रहा होगा, इन दो पॉइंट से, राइट? आप गौर से देखो ना, यही तो कह रहा है ना, और क्या कह रहा है? यू वॉन्ट योर सर्कल टू बी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और इसी परिवार का एक स्पेशल मेंबर चाहिए जो डायमीटर बनाए इसको, मतलब स्मॉलेस्ट मेंबर, है ना? मतलब सर ये जो परिवार आप लिखने वाले हैं लैम्डा के टर्म्स में, उसका जो सेंटर है, उसका जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करना चाहिए। उसी के पर्सपेक्टिव में तुम लैम्डा निकालोगे ना, राइट और रॉन्ग? इस लाइन का इक्वेशन तुमने ऑलरेडी बता रखा है, तो क्या मैं पहले इक्वेशन लिख दूं? तो इक्वेशन क्या होगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू क्या था? एक्स कॉस अल्फा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। क्या मैंने परिवार को लिख दिया? नाउ आई वॉन्ट दैट सर्कल जिसका सेंटर इस लाइन पे लाई करना चाहिए। क्या मैं इसका सेंटर लैम्डा के टर्म से बता सकता हूं? देखो इसका सेंटर क्या होगा, बताओ बताओ, इसका सेंटर क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 2 लैम्डा कॉस अल्फा, सो माइनस लैम्डा कॉस अल्फा होगा कि नहीं होगा? कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय -2 गिव्स यू एब्सिस ऑफ, और ये होगा माइनस लैम्डा। यू वांट दिस सेंटर शुड लाई ऑन दिस लाइन, सो ये लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी दे रखा है, तो डालो माइनस लैम्डा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस लैम्डा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू P. So you want lambda to be equals to माइनस P. डाल दो, लैम्डा को डाल दो एंड यू विल गेट द आंसर, राइट और रॉन्ग?
क्लियर? P इज अ फिक्स नंबर. एक और तरीके से सोच सकते हो, सिंस you want circle which is treating this as diameter, so you want the smallest member of the family, you want the smallest member of the family. So write the expression of r square. What is the expression of r square? G square plus f square minus c. That would be a quadratic expression in lambda. Minimize that, find the minimum point. That lambda will give you your diameter. तो लेट से तुम्हें वो भी क्लिक नहीं किया कि सेंटर इसमें, वैसे ये तो क्लिक कर जाना चाहिए जब भी स्मॉलेस्ट सर्कल की बात हो, तो सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कि सेंटर मस्ट पास थ्रू द कॉमन कॉर्ड, या तुम्हें बोलना चाहिए द स्मॉलेस्ट रेडियस, वो तुम dy बाई डी एक्स से निकाल सकते हो, डी लैम्डा बाई डी एक्स से. ठीक, अंडरस्टूड, मेकिंग सेंस. चलो, so you have to find the equation of circle which passes through origin and the point of contacts of tangents. मतलब 3 पॉइंट से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रही है. किसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रही है? सर, 2 टेंजेंट जो आपने ओरिजिन से इस सर्कल पे बनाया है, ओरिजिन से इस सर्कल पे बनाया है. ठीक, समझ में आई कहानी या नहीं समझ में आई कहानी? तो सर पहले तो जो सर्कल दिया हुआ है वो बना दो. ये सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर क्या है 11/2 कॉमा 11/2 माइनस 13/2. ठीक, ओरिजिन से मान लो ओरिजिन यहां पे है, ठीक, ये इसको O कह लो, इसे A कह लो, इसे B कह लो. राइट, तुम्हें एक ऐसा सर्कल चाहिए जो OAB से पास कर रहा है, OAB से पास कर रहा है. लेकिन उस सर्कल को बनाने से पहले तुम ज्योमेट्री पे ही रुक जाओगे. तुम बोलोगे सर ये तो है, और सर ये है, तो तुम्हें अचानक से क्लिक करेगा कि अरे सर ये तो मैं बार बार देखता हूं ये डायग्राम. सर ये सर्कल सिर्फ OAB नहीं, ये सर्कल पूरे चारों से, सर ये जो आपने बनाया है ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट है, ये कॉन्साइक्लिक. तो जो सर मुझे सर्कल चाहिए वो ये है, जो मुझे सर्कल चाहिए वो यही है. और सर ये सर्कल का रेडियस और सेंटर तो मुझे पता ही है पहले से,
और मुझे सेंटर भी क्यों पता है सर? मुझे क्लियर पता है ये डायमीटर है, मुझे क्लियर पता है ये, तो सर मुझे डायमेट्रिक फॉर्म आपने बड़े प्यार से समझा रखा है. सो द आंसर वुड बी ठीक. ऐसे सोचोगे अगर ज्योमेट्री से, है ना. देखो ज्योमेट्री कितना फायदा देता है, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करा देगा. कभी 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 ज्योमेट्री बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, तो जब ज्योमेट्री को देखना या बनाना थोड़ा कठिन होता है तो फिर आप फॉर्मूला लगा देते हो, तो अलजेब्रा में थोड़ा हार्ड वर्क कर लेते हो, क्योंकि अलजेब्रा में हार्ड वर्क करना मैकेनिकल है, ज्योमेट्री में हार्ड वर्क करना थोड़ा आर्टिस्टिक है ना, क्रिएटिव है. ओके, अब हम इसको मेथड 2 से करते हैं. अगर मेथड 2 से मैं करूं, अगर मेथड 2 से मैं करूं तो बताओ क्या फैमिली लिखूंगा, सोच के बताना. क्या? इसका इक्वेशन तुम लिख सकते हो, राइट. तो सर एक सर्कल और एक लाइन दे रखा है, मुझे फैमिली ऑफ सर्कल डिफाइन करना है विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस सर्कल. तो परिवार तो सर मैं ऐसे ही लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस 13y प्लस 17 प्लस 2 लैम्डा इंटू. इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखोगे सर? ये आपने बता रखा है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, और ये सर सो t इज इक्वल टू 0 मैं किसके पे लगाऊंगा? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इस पे. तो सर ये तो अपने आप गायब हो जाएगा, ये अपने आप. सर तो बेसिकली हो गया -11 x बाई 2, x प्लस 0/2 प्लस 13 y बाई 2 प्लस 17. सर ये लिख दो, ये लिख दो. क्या हो गया? -11x/2. देखो 2 लिखने से आप फायदा देख रहे हो. और क्या लिखा था तुमने? प्लस 13y बाई प्लस 17. अब क्या करोगे बताओ? ये तो तुमने लिख दिया, अब तुम्हें मतलब सर वो भी नहीं करने की जरूरत है, यू विल जस्ट सी द कांस्टेंट टर्म. सर कांस्टेंट टर्म को 0 कर दो, कांस्टेंट टर्म को. सर 17 है यहां पे 34 लैम्डा है. अरे सर लैम्डा शुड बी -हाफ, लैम्डा शुड बी, पुट लैम्डा -हाफ, यू विल गेट द सेम आंसर. ठीक है, समझ में आ रही बात? तो दोनों मेथड ठीक है, कब कौन क्लिक करे हमें नहीं पता. ठीक है, ओके. क्योंकि एग्जाम में तुम मल्टीपल मेथड थोड़ी ना फॉलो करोगे, यू शुड बी वेरी एक्यूरेट कि ये मेथड यूज करना है, और वो एक्यूरेसी आती है जब हम बहुत सारे एक्सपोज करा लेते हैं क्वेश्चन से. ठीक है, दोनों मेथड समझ में आया? ठीक, अंडरस्टूड नॉट अंडरस्टूड? ठीक है, चलो आगे दे बढ़ते हैं.
हम्म। क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया या क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है? देखो, जब भी तुम ज्योमेट्री के सवाल देख रहे हो या कोई भी ऐसा सवाल देख रहे हो जहां पे कई लाइंस लिखी हुई हैं, तो डोंट हरी, थोड़ा सा दिमाग शांत करो, स्ट्रेस में मत आओ, है ना? थोड़ा सा दिमाग शांत करो एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर द क्लूज। अपने आप जितना ज़्यादा लिखा रहता है उतना आसान होता है चीज़ों को एड्रेस करना, लेकिन इतना ज़्यादा लिखा रहता है ना तो आप दिमाग में घूमने लग जाते हो। ठीक, तो थोड़ा सा अपना साइकोलॉजी चेंज करोगे तो फिर रियलाइज होगा कि इस तरह के क्वेश्चन आसान होते हैं। तुम्हारा ध्यान सीधे इस पे जाएगा। ये पूरे वर्ड्स भी नहीं लिखे होते तो तुम इस इक्वेशन को देखते ही बता दोगे कि सर लैम्डा चेंज कर रहा है, मतलब ये फैमिली ऑफ सर्कल तो है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 अलग है, और तो तुमको खट से पता चल गया y इज इक्वल टू 0 सर। तो मुझे पता चल गया ये कुछ ऐसा सर्कल का परिवार है। सर्कल दिया हुआ है और ये लाइन y इज इक्वल टू 0, खट से पता चल जाएगा, राइट? और गौर से देखोगे तो इसको तुम ठीक से अरेंज करोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x ठीक। ये देखते ही तुम्हें पता चल गया, अच्छा ये y इज इक्वल टू 0 है और इसका सेंटर क्या है देखो। तो तुम्हें पता चल गया कि सर ये जो सर्कल है ना, इसका सेंटर इसी लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब ये उस परिवार का सबसे छोटा मेंबर ही है। ठीक, क्या है ये? 1,0, और इसका रेडियस तुम्हें खट से पता चल गया होगा, क्या है इसका रेडियस? 3। तो तुम्हें खट से पता चल गया होगा ये और ये ए है, ये बी है, राइट? और तुम्हें तुरंत पता चल गया होगा ये जो होगा 1 + 3 4,0, और ये -2,0। ठीक, नाउ तुम ए से एक लाइन और बी से एक लाइन बना रहे हो जो इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, जो एक तीसरे लाइन से भी पास कर रहा है। वो तीसरा लाइन क्या है? और जो तुम सर्कल की तलाश कर रहे हो वो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, तुम इस सर्कल की तलाश में हो, राइट? दिस इज द सर्कल यू आर लुकिंग फॉर। सारी सिस्टम आसान हो गई, सारी चीजें आसान सी लगने लगी। तो मतलब सर या मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं फैमिली ऑफ सर्कल के माध्यम से निकलूं या सर प्योर ज्योमेट्री से जाऊं। प्योर, तो सर मैं पहले ज्योमेट्री से जाना पसंद करूंगा, है ना? पहले कितने लोग नहीं समझ पाए? येलो सेटअप था और ब्लू और ग्रीन जो हमें निकालना है, इतनी बात समझ में आ रहा है? तो जो सेटअप है उसको रिमूव करो और जो हमें निकालना है उसको लिखो। तो सर ये सर्कल हमें निकालना है, ठीक? ये सर्कल हमें निकालना है
और सर आपने जो टैंजेंट बनाया है वो ये है, ठीक है। और सर ये पॉइंट ए और बी है विच इज -2,0 एंड, ठीक। सर मुझे कैसे भी करके ये सेंटर निकालना होगा, मुझे कैसे भी करके ये सेंटर निकालना होगा, ठीक। यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर तुम्हें बेसिक कि सर जब भी मैं कॉर्ड बनाता हूं, जब भी मैं कॉर्ड तो उसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराता हूं, सर इसका एब्सिसा मुझे पता है 1, सर मुझे बस इसका ऑर्डिनेट नहीं पता इसका, सो ऑर्डिनेट को y बोल दो, 1, y, ठीक। अब मैं ये परपेंडिकुलर गिरा रहा हूं, ठीक। याद करो मैंने जो काइट वाले सवाल में बहुत तरीके से एनालाइज करना सिखाया था। मुझे बताओ ये लेंथ पता है क्या तुम्हें? थ्री है ना, ठीक। ये लेंथ पता है क्या? वाई, वाई तो निकालना है ना, वाई निकल गया तो काम खत्म। सर पूरा पंगा आ रहा है यहां पे, पूरा पंगा आ रहा है इस पॉइंट पे, लेकिन क्या इसका एब्सिसा 1 है, ये बात मुझे पता है। और सर ये इंफॉर्मेशन क्यों दिया है मुझे? सर 1 डाल देते इसमें, सो सर y इज इक्वल टू -3। जब सवाल से बात करोगे ना तो एक फन सा स्टार्ट हो जाएगा, मैथ्स आसान हो जाता है, ठीक है। मैथ्स के साथ जो सबसे बड़ी दुविधा है वो एब्स्ट्रैक्शन में रहता है और आम जनता उससे बात नहीं कर पाती है। बट जो लोग जैसे ही उस भाषा को समझ जाते हैं, मैथ्स अचानक से सिंपलर और कम्युनिकेटिव हो जाता है। तो वही पूरा स्ट्रगल होता है कि हम मैथ्स से उस लेवल का कन्वीनियंस क्रिएट कर ले, ठीक। अब सर मेरे लिए बहुत ही आसान खेल हो गया। क्यों? सर आपने ये लेंथ मुझे पता है, क्या है ये लेंथ? 1, -3 y एक्सिस से कितना दूर है, x एक्सिस से कितना दूर है? 3 यूनिट। अरे सर ये क्या हो गया? अच्छा ये बताओ ये और ये ट्रायंगल सिमिलर है क्या? या तुम ऐसे ही देख लो ना, ये 45 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया? 45 डिग्री है ना, 3/3। नहीं तो सर मुझे ये पता है ये थीटा और ये थीटा बराबर होते हैं, तो मैं इस ट्रायंगल के सिमिलैरिटी से भी कर सकता था। लेकिन अब मुझे इतना प्यारा सा नंबर दिया तो मुझे क्या दिक्कत है? 3/3 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो गया? 45 डिग्री। तो ये लेंथ क्या था? 3, 1,3। रेडियस, रेडियस सर क्या बात कर रहे हो, ये 3 हुआ ये 3 हुआ, तो ये हो गया 3√2। आ गया आंसर, ठीक। ये था ज्योमेट्रिकली अंडरस्टूड। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? फैमिली ऑफ लाइंस का सर देख लेते हैं। सर फैमिली ऑफ लाइंस में मेरा जो सेटअप है वो येलो वाला है, मेरा जो सेटअप है वो येलो वाला है, तो येलो ही फैमिली को डिफाइन कर रहा है। तो जो बीच वाला येलो सर्कल है उसका इक्वेशन वो ऑलरेडी इक्वेशन दे रखा है, वो ऑलरेडी इक्वेशन भी दे रखा है, तो मुझे वो इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, सीधे ये इक्वेशन लिखो, x² + y² - 2x तो मुझे एक ऐसा सर्कल चाहिए जो इस परिवार से पास कर रहा है और इस 2 पॉइंट पे जो टेंजेंट्स हैं,
इस दो पॉइंट पे जो टेंजेंट्स है वो इस लाइन पे मिल रहा है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड, राइट। क्या मुझे ए और बी पता है? तो बस मैं बता रहा हूं कैसे करना है इसको, ठीक है। ए और बी पता है, क्या मैं इसके रिस्पेक्ट में टी इज इक्वल टू 0 लगा दूं? क्या इसके इस रिस्पेक्ट में मैं टी इक्वल्स टू 0 लगा दूं? यू विल गेट लाइन 1, यू विल गेट लैम्डा के टर्म्स में, so you will get point of intersection in terms of lambda. Now put that into this to get the lambda. Understood? तुम यहां पे जब t is equal to 0 लगाओगे तो लैम्डा होगा, इसमें यहां पे भी लैम्डा होगा, तो x और लैम्डा को थोड़ी देर के लिए अननोन मानकर x और y जो निकालोगे वो लैम्डा में ही आएगा. प्लग दिस into this, you'll get your corresponding lambda. Understood? And once you got the corresponding lambda, put there to get the answer. ठीक. सो ये है मैकेनिकल, ये है ज्योमेट्रिकल, दोनों को समझ में आना चाहिए. कभी कभी तुम्हें दोनों रास्ते से जाना पड़ेगा और अपने आप दोनों रास्ता एक दूसरे को हेल्प कर रहा होगा. कुछ इंफॉर्मेशन तुम ज्योमेट्री से निकाल रहे होगे, कुछ इंफॉर्मेशन तुम अलजेब्रा से निकाल रहे होगे, और इवेंचुअली कभी कभी तुम दोनों रास्ते को यूज करके हॉच पॉच में भी जाओगे. सो दैट इज द प्रॉब्लम. जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कौन सा रास्ता कब चुनना है और कौन सा रास्ता कब छोड़ देना है ना. कभी कभी हमें 2-3 कदम आगे जाने के बाद तुरंत पता चल जाता है कि गलत रास्ता है, तो हम यू टर्न लेते हैं ना. तो यू टर्न लेना होता है. तुम्हें 2 सर्कल्स दिए गए हैं such that they have 4 common tangents. इसका क्या मतलब होता है? हाँ, they are not intersecting, they are totally out. तो 4 tangents बन रहे हैं, कॉमन tangents. चारों के मिड पॉइंट्स दे दिए गए हैं, चारों के. तो 4 मिड पॉइंट्स है तो डेफिनेटली वो 4 अगर पॉइंट्स हैं तो प्रोबेबली क्वाड्रिलेटरल बन रहा होगा. कब क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा? जब चारों कोलिनियर होगा, है ना. जब चारों कोलिनियर होगा, राइट. ओके, तो पहले इसके डायग्राम को समझते हैं.
ठीक है, ऐसा कुछ 4 टेंजेंट्स होंगे। इसका मिड पॉइंट लेट से ये है, इसका मिड पॉइंट लेट से ये है, इसका मिड पॉइंट लेट से ये है, इसका मिड पॉइंट लेट से ये है। ठीक, ठीक। अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इसका मुझे इसको कनेक्ट करना होगा एंड इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो बताओ क्या करना चाहिए। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम देखोगे ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, राइट? और फिर ऑब्जर्व करोगे सर ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर है, और ऑब्जर्व करोगे ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ भी बराबर है। ए जो है वो डेफिनेटली कोई फिक्स पॉइंट है। तो तुम कहोगे सर ये जो लेंथ है ये √S1, दोनों का ये अलग है ना, इससे कह लो इसे कह लो √S'(A), इसे कह लो √SA। ठीक, ये S इक्वल्स टू 0 और ये S' इक्वल्स टू 0। ठीक, यही कहानी है। चलो इसे कह लो x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल्स टू 0, और इसे कह लो x² + y² + 2g'(x + 2f'(y + c' इक्वल्स टू 0। फिर तुम ऑब्जर्व करोगे सर ये जो है ये √SB है और ये √S'(B) है। सर ये √SC है और ये √S'(C) है, और सर ये √SD है और ये √S'(D) है। सो इन अदर वर्ड्स यू वुड से सर ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो सेम पावर दे रहे हैं बोथ सर्कल्स पे, वो सेम पावर्स दे रहे हैं बोथ सर्कल्स पे। सो आई गॉट इंटरेस्टेड अबाउट द लोकस ऑफ दैट पॉइंट विच गिव सेम पावर टू बोथ द सर्कल्स। इंटरेस्टिंग बात है ना, कि ये जो चारों पॉइंट्स में कॉमन क्या है? सर चारों पॉइंट्स में कॉमन ये है कि सर चारों पॉइंट्स इक्वल पावर्स दे रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द सर्कल्स, राइट? तो आई गॉट इंटरेस्टेड कि कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल के आता है क्या? तो लेट्स लुक एट दैट, एंड दैट सेट्स द स्टेज फॉर तो हां, तो रेडिकल एक्सिस क्या होता है? इट्स ए लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट इट्स पावर, मतलब किसी भी पॉइंट का जो पावर है विथ रिस्पेक्ट टू 2 सर्कल्स आर इक्वल। समझ में आई बात? तो मतलब रेडिकल एक्सिस इंडिविजुअली कभी डिफाइन होगा नहीं, रेडिकल एक्सिस हमेशा डिफाइन होगा तो कोई पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ 2 सर्कल्स? तो इट्स अ लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट, इट्स अ लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट its power to 2 given circles, its power to 2 given circles are equal। इसका मतलब है सर अगर मैं ये एक सर्कल बनाऊं,
जिसे कह लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। और सर मैं दूसरा सर्कल बनाऊं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो मुझे रेडिकल एक्सिस इस दो गिवन सर्कल का निकालना है। तो मैं बोलूंगा कि सर एक पॉइंट मैं कैसे स्टार्ट करता हूं लोकस का, कि सर इसे कह लो h कॉमा k, इसे कह लो h कॉमा। तो सर आप यहां से इसका लेंथ निकाल दो, इसे मैं रूट s1 कह रहा हूं इस लेंथ को, और इसे मैं कह रहा हूं रूट s2। ठीक, सिंबल्स पे ध्यान रखना, ठीक, क्योंकि अभी थोड़ा सा चेंज करेगा। इस पूरे सर्कल को मैं s1 कह रहा हूं, इस पूरे सर्कल को s2 कह रहा हूं, है ना, और तुमने यहां पे p डाल दो ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ठीक, समझ में आ रही बात? डू यू नो हाउ टू फाइंड पावर? सर प्लग h कॉमा के हेयर, प्लग h कॉमा के हेयर, विच मीन सर s1p इक्वल्स टू s2p। दिस इज द इक्वेशन। स्क्वायर करोगे तो भी इक्वल होगा, डाल दो। सो यहां पे आएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g1h प्लस 2f1k प्लस c1 इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2g2h प्लस 2f2k प्लस c2। तो आपको दिख रहा होगा h स्क्वायर k स्क्वायर सब कट गया। सो द ओनली थिंग यू गॉट इज 2g1 माइनस 2g2h प्लस 2f1 k प्लस c1 माइनस c2 इक्वल्स टू, दिस इज द लोकस। नाउ यू विल चेंज h टू x एंड k टू, तो रेडिकल एक्सिस आ गया 2g1 माइनस 2g2x प्लस 2f1 माइनस 2f2y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल्स टू, ये स्ट्रेट लाइन है क्या? इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई, सो इट्स अ 1 डिग्री इक्वेशन। सो रेडिकल एक्सिस हमेशा क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई पूछता है कि सर्कल S1 दे रखा है और सर्कल S2 दे रखा है और तुमसे पूछता है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, इक्वेशन ऑफ S1 एंड S2, तो आंसर क्या लिखोगे? ये रिजल्ट पहले भी देखा है क्या किसी के इक्वेशन में? किसका? इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ, सो क्या सर कॉमन कॉर्ड भी रेडिकल एक्सिस होता है? यस, ठीक है, वो जब इंटरसेक्ट करेगा तो कॉमन कॉर्ड विल बिकम, इनफैक्ट सर टेंजेंट भी रेडिकल एक्सिस बन सकता है। तो रेडिकल एक्सिस जब भी बनेगा उसका डेफिनेशन यही है, पावर इक्वल S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। ठीक, समझ में आई बात रेडिकल एक्सिस को लेकर? बिफोर आई मूव, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सर 0। क्यों? सर्कल मत पढ़ लेना। इसका आंसर क्या होगा? क्यों? क्योंकि सर ए बी सी डी चारों पॉइंट्स का पावर सेम है, मतलब पावर इक्वल्स हैं। ऑफ कोर्स सेम नहीं है, ए का पावर इक्वल फॉर बोथ सर्कल, बी का पावर इक्वल फॉर बोथ सर्कल, सी का पावर इक्वल फॉर, तो इसका मतलब सर ये ए बी सी डी चारों किस पे लाई कर रहे हैं? रेडिकल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो रेडिकल एक्सिस क्या होता है सर? लाइन होता है। तो इसका मतलब ये चारों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं। तो सर क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, सो एरिया वुड बी
0। अब मैं थोड़ा सा रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब मैं रेडिकल एक्सिस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, ठीक है? यहां तक समझ में आ रहा है? और सारे पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा, तो तुम नोट बना सकते हो पूरे पॉइंट्स का, ठीक? तो रेडिकल एक्सिस हमेशा टू गिवन सर्कल के लिए डिफाइन होगा। आगे बढ़ो, क्या लिख रहे हो? ठीक। तो सबसे पहले आपने रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन लिख दिया, और रेडिकल एक्सिस हमेशा किस सर्कल के लिए डिफाइन होगा? टू गिवन सर्कल्स के लिए डिफाइन होगा। हमेशा टू गिवन सर्कल्स के लिए डिफाइन होगा। अच्छा, पहला स्टेटमेंट, इट विल नेवर बी डिफाइंड फॉर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सोच के बताओ क्यों? सर, जब आप दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाओगे तो आप ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बना सकते जिसमें दोनों का पावर सेम हो, है ना? या तुम बोलोगे सर ऐसा करते हैं कि आपने खुद बताया है S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। सर, जब मेरा सेंटर दोनों का सेम है, दोनों का सेंटर सेम है, तो G1 G2 सेम है, F1 F2 सेम है, तो X गायब Y गायब, C1 माइनस C2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है? दोनों का तो अगर कॉन्सेंट्रिक है तो दोनों का C1 C2 अलग अलग होगा, क्योंकि G और F सेम है, तो सर हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव सम नॉन जीरो क्वांटिटी इक्वल्स टू 0 नॉट पॉसिबल। अल्जेब्रिकली ऐसे सोच सकते हो, ज्योमेट्रिकली तुम बनाओ दोनों को और सोचो, जैसे लेट से मैंने ये बनाया, बताओ एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों का पावर सेम हो ही नहीं सकता। अंडरस्टूड? अंदर लोगे, अंदर पॉइंट लोगे तो इसका अलग पावर आएगा, उसका अलग पावर आएगा, क्योंकि इट इज वेरी मच कनेक्टेड टू द रेडियस। पावर इज वेरी मच कनेक्टेड टू द रेडियस, क्योंकि आप इक्वेशन में डालते हैं, राइट रॉन्ग? सो यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड। तो जब भी लिखा हो कि रेडिकल एक्सिस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो क्या कहना चाह रहा है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, रेस्ट एवरीवेयर रेडिकल एक्सिस वुड एग्जिस्ट। ठीक। अब मैं तुमको पहला केस बताता हूं कि रेडिकल एक्सिस का डेफिनेशन हमने लिख लिया था ऑलरेडी, कि सर लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट पावर ऑफ दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द सर्कल्स आर इक्वल। ठीक। दूसरा पॉइंट, इक्वेशन क्या होगा? सर रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हमेशा होगा S1 माइनस S2 इक्वल्स टू, अच्छा जब मैं S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 लिख रहा हूं तो आई एम मेकिंग श्योर कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 1 है। ठीक है? तो अब जब भी मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, ये मत कर देना कि सर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कहां लीनियर बन रहा है ना? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, सो पहला पॉइंट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए रेडिकल एक्सिस नहीं होगा। इसका सेंटर क्या है और इसका सेंटर क्या है? इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप क्या है? यही है क्या? यही है रेडिकल एक्सिस जो आपने लिखा है। इसका स्लोप क्या है?
क्या पता चला? रेडिकल एक्सिस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर. रेडिकल एक्सिस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स. पहला लाइन, दूसरा पॉइंट लिख लिया सबने. पहला था कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के लिए रेडिकल एक्सिस नहीं बनेगा. दूसरा पॉइंट कि रेडिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर. तो इतना तो मुझे पता चल गया कि रेडिकल एक्सिस इससे परपेंडिकुलर है. ठीक. तीसरा पॉइंट, रेडिकल एक्सिस विल बी क्लोजर. रेडिकल एक्सिस विल बी क्लोजर टू द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल. रेडिकल एक्सिस विल बी क्लोजर टू द सेंटर ऑफ. अब ये भी प्रूफ कर देता हूं मैं, लेकिन एक बात बताओ, अब रेडिकल एक्सिस इधर नहीं हो सकता. रेडिकल एक्सिस इधर नहीं हो सकता. रेडिकल एक्सिस इधर भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तुम जो भी बनाओगे तो डिस्टेंस दूर हो जाएगा, बराबर नहीं हो सकता. तो कहीं ना कहीं रेडिकल एक्सिस इन्हीं दोनों के बीच में होना चाहिए. तो जो रेडिकल एक्सिस है वो इन दोनों के मिड पॉइंट में भी नहीं हो सकता. मिड पॉइंट पे हो गया तो इक्वल दूरी हो गया, इधर की तरफ होगा. किधर होगा? सो इट विल बी क्लोजर टू द सेंटर ऑफ. अब ये प्रूफ कर दो कि इसे प्रूफ करने में क्या है. ठीक. मुझे बताओ, लेट्स कॉल दिस एज P, लेट्स कॉल दिस इज A, B. मुझे बताओ PA और PB इक्वल लेंथ के होंगे क्या? ऑफ कोर्स सर, पावर सेम है. पावर विथ रिस्पेक्ट टू. अब हो गया. ये लेंथ कितना हो गया? अंडर रूट D2 स्क्वायर प्लस, सॉरी, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर स्क्वायर. और ये हो गया L स्क्वायर प्लस, तो कैपिटल आर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन स्मॉल आर. बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, तो जो बड़ा होगा उतना दूर जाएगा. राइट और रॉन्ग? मेकिंग सेंस? अच्छा, एक और डेफिनेशन तुम लिख सकते हो रेडिकल एक्सिस के बारे में. बताओ क्या? सर, इट्स अ लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट tangents drawn to the point to the both circles are equal. यहां पर बस एक एक्सेप्शंस हो गए कि सर कहीं कहीं पर आपके पॉइंट्स जो होंगे वो टेंजेंट्स नहीं बना पा रहे होंगे. कब? जब लाइन अंदर जा रहा होगा, जैसे कॉमन कॉर्ड सब वाला. बट इस सिनारियो में ये ट्रू है. ठीक. मेकिंग सेंस? तो जहां पर वो टेंजेंट्स नहीं बना पा रहा है वहां पे पावर देख लो, और जहां पे टेंजेंट्स बन रहा है वहां पे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स भी देख सकते हो. राइट? समझ में आ रही बात? यहां तक सारी बातें समझ में आई? सिंस जिस क्वेश्चन से मैंने इस पूरी कहानी को स्टार्ट किया था, क्या कहानी स्टार्ट किया था? कॉमन टेंजेंट्स के मिड पॉइंट्स को. तो आप कह सकते हो रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स कॉमन टेंजेंट्स. रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट्स कॉमन टेंजेंट. वो क्वेश्चन अपने आप में वो एग्जाम्पल को प्रूफ कर रहा है. ठीक. अब सवाल उठता है कि सर आपने तो ये वाले सिनारियोज में रेडिकल एक्सिस बनाया, बाकी सिनारियोज में भी बना के दिखाओ, है ना? तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ो. सर आपने दो नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल बनाए थे, अब सर टचिंग सर्कल बनाओ. ठीक. अब मैं पहले बताऊंगा रेडिकल एक्सिस क्या है, फिर तुम बताना क्यों ये सही है. ठीक. मैं जो रेडिकल एक्सिस बना रहा हूं वो ये है.
इसका इक्वेशन क्या होगा? S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ ये रेडिकल एक्सिस क्यों है? कॉमन टेंजेंट है ये तो पता है, ये रेडिकल एक्सिस क्यों है? सर आप कुछ नहीं करो, आप डेफिनेशन फॉलो करो। ये पॉइंट लो सर P, ये पॉइंट लो सर P। सर ये PA है, ये क्या है? यहां से सर एक टेंजेंट बनाओ। सर ये PB है, PA इक्वल्स टू PB। सर यहां से एक टेंजेंट बनाओ। PA इक्वल्स टू PC, तो PB इक्वल्स टू PC। हो गया सर प्रूफ, राइट और रॉन्ग? सो इस सिनारियो में दिस लाइन, द कॉमन टेंजेंट वुड बी द रेडिकल एक्सिस। तो सर अगर मान लीजिए सर्कल अंदर है, सर्कल अंदर से टच कर रहा है, तो इसका रेडिकल एक्सिस क्या होगा? सर इसका भी रेडिकल एक्सिस कॉमन राइट। अब कैसे? सर अगर आप ये पॉइंट पकड़ते हो तो 0 0, और सर अगर आप ये पॉइंट पकड़ते हो, ये पॉइंट पकड़ते हो, हो गया बराबर, राइट और रॉन्ग? तो इन दोनों सिनारियोज में आपको एग्जैक्टली पता है कि आपका रेडिकल एक्सिस कौन है, ठीक? रेडिकल एक्सिस बस थ्योरी थ्योरी देखा करो इसका, इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। सर्कल का जो मेजर पार्ट था ना वो निकल चुका है, अगर वो समझ में आ गया तो फिर सर्कल खत्म हो चुका है। अब जो है वो बस लास्ट के मतलब कुछ ही चैप्टर्स होंगे यूनिक, जिसके एंड में ही इजी इजी पोर्शन होंगे। ये एक वो वाला चैप्टर है, ठीक? ये मैंने क्या बनाया? इंटरसेक्टिंग सर्कल। इसमें आप ऑलरेडी कॉमन कॉर्ड का भी इक्वेशन निकाल चुके हैं, तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे कि क्यों ये होगा, लेकिन फिर भी सर प्रूफ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता। ठीक, ये आपका कॉमन कॉर्ड भी है और रेडिकल एक्सिस भी है। तो सर यहां पे तो मुझे साफ दिख रहा है ना? कि अगर मैं किसी भी पॉइंट से पावर निकालूंगा तो आई विल गेट द सेम पावर विथ रिस्पेक्ट टू द बोथ सर्कल, है ना? अंदर जब आ जाओगे तो आप कैसे देखोगे? नेगेटिव पावर भी इक्वल होते हैं, ठीक? सो द कॉमन कॉर्ड विल एक्ट एज अ रेडिकल एक्सिस। ध्यान में रहेगा ये सारी बातें, ठीक है? आगे बढ़ो। अब सर मान लीजिए एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर छोटा सर्कल समाया हुआ है, बट कॉन्सेंट्रिक नहीं है, तो इसका रेडिकल एक्सिस होगा? सर आपने कहा था सिर्फ कॉन्सेंट्रिक सर्कल का नहीं होगा, तो इसका भी होगा। तो बताओ कहां पे होगा? इधर होगा, इधर होगा, या सर्कल के अंदर कहीं होगा? सर अंदर तो नहीं हो सकता है, अंदर तो क्योंकि सर इट हैज टू बी क्लोजर, इट हैज टू बी क्लोजर टू एंड इट शुड बी परपेंडिकुलर। तो ये होगा वो लाइन, ठीक? सो दिस इज गोइंग टू बी
इसमें S1 S2 से पावर मत समझ लेना। S1 मीन्स इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल, S2 मीन्स इक्वेशन ऑफ सेकेंड सर्कल। समझ में आई बात? ठीक, क्लियर? तो यहां तक थी कहानी रेडिकल एक्सिस की थ्योरी की, है ना। थोड़ा और थ्योरी बिल्ड होगा, पहले क्वेश्चंस करते हैं कुछ। ठीक, बहुत आसान सवाल है, जल्दी से बताओ। कैसे पता चलता है कि दो सर्कल दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? बहुत सारे मेथड्स मैंने बताए थे। सबसे बेसिक है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स शुड बी बिटवीन द सम एंड डिफरेंस ऑफ रेडियाई, है कि नहीं? इट शुड बी ग्रेटर देन द डिफरेंस एंड स्मॉलर देन द सम। बेसिक सी बात है। तो क्या मुझे C1 C2 पता है, डिस्टेंस पता है, इसका सेंटर क्या है? 1,3। इसका सेंटर है 1,3 और रेडियस है R। इसका सेंटर है और रेडियस है 3। ठीक, इन दोनों पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है? C1 C2 क्या है? जल्दी से बताओ। 5। तो मुझे पता चल गया सर 5 शुड बी लेस देन द सम which is, and 5 should be greater than ठीक, बताओ कैसे सॉल्व करें? जब कंटिनम में चीजें लिखी होती है इनइक्वालिटी, तो हमें पता चलता है दिस एंड दिस, राइट और रॉन्ग? दिस एंड दिस, कनेक्टर क्या है? एंड। तो ये वाला तो बहुत आसान है, इसको पहले कर दो। R शुड बी ग्रेटर देन 2, एंड कनेक्टर के साथ लगा हुआ है ना? एंड कनेक्टर के साथ लगा हुआ है, मतलब कुछ भी हो जाए 2 से नीचे हम नहीं जा सकते। मॉड R -3 is less than 5, which means R -3 is between right? Add 3 both side. ये कह रहा है सर R should be between -2 and
8। आर नेगेटिव हो नहीं सकता, और जब मैं इन दोनों को एक साथ देख रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है हो गया, सिंपल। ठीक है, पुरानी चीजें इसी तरीके से रिवाइज होती है। मॉड भूल गए हो तो आज 15 मिनट जाके दे दो कि मॉड में सर ने क्या क्या बताया था, है ना। चलो एक अच्छा सवाल करते हैं, आगे बढ़ो। हम्म कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे इस प्रॉब्लम को? जब भी कॉमन टेंजेंट्स की बात होती है तो हमें क्या चेक करना होता है कि सर वो कौन सी कहानी है, सर वो कौन सी, नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, टचिंग, टोटली इनसाइड, कौन सी कहानी है ना। टोटली इनसाइड मतलब नो कॉमन टेंजेंट, टचिंग मतलब वन कॉमन मतलब अगर वन है तो इनसाइड से टच कर रहा है और 3 है तो आउटसाइड से टच कर रहा है ना। तो हमें सिनारियो पता करना पड़ेगा। तो अगर तुम गौर से देख रहे हो तो इसका रेडियस क्या है और इसका रेडियस, इसका सेंटर देखो क्या है 1,3, ओरिजिन से कितना हो गया √10, 3 पॉइंट समथिंग, तो डेफिनेटली दोनों, तो 4 कॉमन टेंजेंट्स होंगे, 4 कॉमन, है ना। इस तरीके के सवाल को देखो, पहले एक हैबिट वाला सब हैंडल बताता हूं। हैबिट वाला मतलब अगर मुझे ज्योमेट्री को प्रयोग करना और साफ सुथरा बनाना, जो अच्छी आदतें हैं अगर मैं वो फॉलो करूं तो बहुत सारी चीजें अपने आप डायग्राम बनाते ही आंसर आ जाता है। तो पहले अच्छी आदत, फिर उसके बाद कि सर हार्ड थ्योरी पे चलते हैं। तो पहले सर मैं कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूं। ठीक, सर जो पहला सर्कल है वो तो बड़ा प्यारा सा सर्कल है ना। तो सर वो मैं बना देता हूं। सर ये वो सर्कल है। सर ये पॉइंट मुझे एग्जैक्टली पता है, आपको पता है जब भी आप सर्कल बनाते हो तो इस 4 पॉइंट में बड़ा इंटरेस्टेड रहते हो, है ना। ये क्या है ना। अब आप इंटरेस्टेड हो कहां, दूसरे सर्कल पे। दूसरे सर्कल का सेंटर तुम स्पॉट करोगे पहले, राइट। तो दूसरे सर्कल का सेंटर तुम्हें कहां दिखाई दे रहा है 1 कॉमा, मतलब सर इसी के ऊपर 3 पॉइंट यहां पे सर, क्या है ये 1,3। तो सर मैं नीचे 2 यूनिट्स आऊंगा नीचे, और सर लेफ्ट 2 यूनिट्स जाऊंगा, फिर ठीक दिख रहा है ये। तो मतलब सर ये है मेरा सर्कल। ठीक, सर ये पॉइंट हो गया मेरा
1,1, ये पॉइंट हो गया मेरा 3,3, ये पॉइंट हो गया मेरा -1,3 और ये पॉइंट हो गया 1,5। ठीक, देखो दो कॉमन टेंजेंट तुमको साफ दिखना शुरू हो गया होगा। कौन से दो कॉमन टेंजेंट्स? है ना, चारों के एक्सट्रीमिटीज ने मुझे बता दिया, दोनों सर्कल के चार एक्सट्रीमिटीज ने बता दिया। ये दोनों इक्वेशन तुमने खट से लिख दिया होगा। ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ठीक, अब पंगा पड़ेगा कहां पे कि सर दो कॉमन टेंजेंट्स और चाहिए। तो तुम्हें एक दिख रहा होगा, कौन सा कलर लिया जाए, एक तुम्हें दिख रहा होगा ऐसा कुछ, राइट, और एक तुम्हें दिख रहा होगा ऐसा कुछ, राइट और रॉन्ग? अब बताओ कि मैं कौन से दो पॉइंट्स को निकाल दूं तो मेरा काम हो जाएगा। याद करो, मैंने स्ट्रेट लाइन में भी इसकी बात की थी और कॉमन टेंजेंट्स की बात कर रहे थे तब भी बात की थी कि ज्योमेट्रिकली व्हाट वी नो अबाउट इट। सर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये चारों सर कोलिनियर होते हैं, याद आ रहा है? और सर अगर आप इसे P कह रहे हो, इसे Q कह रहे हो, तो सर ये वाला जो पॉइंट होता है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता है C1 C2 को, और Q सर है जो वो इंटरनली डिवाइड कर रहा होता है। ठीक, और C1 और C2 तुम्हें दोनों पता है, तो इट्स अ वेरी इजी स्टोरी फॉर फाइंडिंग P एंड Q। Q तुम इंटरनल लगाओगे, R और रेडियस क्या है, स्मॉल रेडियस क्या है 1, बिग रेडियस क्या है 2, 1:2। तो तुम इस दोनों की 1:2 लगाओगे तो यू विल गेट Q, और इन दोनों पे 1:-2 लगाओगे तो यू विल गेट P। राइट और रॉन्ग? यू गॉट P, यू गॉट Q। जस्ट थॉट देखो, देखो P भी पता चल गया, Q भी पता चल गया, राइट? मैंने कहा था ना, ज्योमेट्री और अलजेब्रा दोनों साथ भी मदद करता है। तो अलजेब्रा ने मेरी, ज्योमेट्री ने मेरी मदद आधी कर दी खत्म। अब ज्योमेट्री की छोटी वाली पार्ट देखो जहां पे तुम्हें थोड़ा सा अलजेब्रा लगाना पड़ा होगा। P और Q तुम अलजेब्रा से निकाल रहे होगे, राइट? अब तुम इंटरेस्टेड हो इस एंगल में, तुम्हें यही, तो अगर लेट से ये M है, लेट से इसका स्लोप थीटा है, तो ये थीटा माइनस अल्फा, टैन थीटा माइनस अल्फा, ये टैन थीटा। तो क्वेश्चन है कि कैसे मैं थीटा निकालूं ज्योमेट्री से, है कि नहीं? 90 डिग्री ये लेंथ आ गया, और यहां पे भी तुम्हें थीटा निकालना होगा। ठीक है, मैं डायग्राम गंदा नहीं करूंगा, मैं फिर अब दिखाऊंगा कि कैसे इसको मैं अलजेब्रिकली अटैक करता था। ठीक, तो अगर लेट से आप बोलो कि सर इतना डायग्राम थोड़ी ना हम लोग बनाते हैं, इतना क्लोजली थोड़ी ना बनाते हैं, ऑफ कोर्स, तो अलजेब्रिकली ये जाना चाहिए हमें। तो अलजेब्रिकली जाने के लिए नया पेज कर लूं, तो अलजेब्रिक जाने के लिए अलजेब्रिकली चले जाओ। सर ये मेरा छोटा सर्कल, ये मेरा और ये मेरा बड़ा सर्कल,
राइट? इसका इक्वेशन पहले निकाल लेते हैं। सर ये सेंटर मुझे पता है और ये सेंटर भी मुझे पता है, क्या था? 1,3। और सर ये मेरा पी पॉइंट है, ठीक? सर मुझे इसका इक्वेशन पता है, मुझे इसका इक्वेशन, तो मुझे पता है इसका जो स्लोप है, क्या है वो स्लोप? 3। इसका स्लोप क्या है? 3। पहले मैं ये पी पॉइंट निकालता हूं। स्मॉल आर इज टू, ऐसे ही करोगे ना? सो क्या रेशो आ रहा है? 1:2, 1:-2। तो 1 जाएगा, ऐसे देखो, इसे कह लो O, इसे कह लो, इसे कहो A, इसे कहो B। तो तुम्हें पता है AP बाई PB, AP बाई PB क्या होता है? 1:, यही रेशो होगा 1:-2 में। सो 1 जाएगा इसके साथ और -2 जाएगा 0 के साथ। तो देखो क्या आ रहा है, करो करो करो, बताओ क्या आ रहा है? जो लोग वो नहीं समझ पा रहे हैं, ये तो देख पा रहे होंगे सिमिलर क्यों है ना? सो यू नो दैट AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इज 1:-2। सो ये 1 है और ये -2 है, तो क्रॉस मारता है, 1 जाता है इसके साथ 1 × 1 और -2 जाएगा 0 के साथ, तो 1/, ठीक? फिर 1 जाएगा 3 के साथ और वो जाएगा, ठीक? क्या यही आ रहा है? चेक करो, -1, -3। समझ पाए या नहीं आए? मेरे पास P आ गया। अब मैं किस में इंटरेस्टेड हूं? सर कैसे भी करके, सर ये थीटा बता दो, कैसे भी करके ये थीटा बता दो। ये पॉइंट क्या आ गया? -1, -3। तो ये लेंथ बताओ कितना है? √10। ये लेंथ बताओ कितना है? 1। सो अगर मैं tan थीटा निकालूं तो ये क्या होगा? 3। तो क्या हो गया? 1/3, 1/, तो मुझे स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? m ± 1/3 अपॉन 1 - m इंटू, राइट और रॉन्ग? तो देखो एक लाइन क्या आएगा? 3 + 1/3 अपॉन 1 - 3 × 1/3। क्या आ रहा है आगे? ये वाला x = -1, आगे x = -1 एक टेंजेंट जो ज्योमेट्री के लिए तुम बनाते ही निकाल दिए थे। और दूसरा क्या होगा? 3 - 1/3 अपॉन 1 + 1, 1 +, सो 8/6 आ गया। तो क्या मैं दोनों टेंजेंट का इक्वेशन लिख पाया हूं? फेयर एनफ? समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई? तो मैंने दोनों टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया। अब आते हैं
मैं क्यू कोऑर्डिनेट निकालना जानता हूं क्या? हां सर, क्यू कोऑर्डिनेट और आसान है। ये सर 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:, सो अगेन 2 विल गो विथ 0 एंड 1 विल गो विथ, तो सर ये हो जाएगा 1/3 और 1, राइट? समझ में आई बात? तो मैंने क्यू पॉइंट्स निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए सर? कैसे भी करके ये एंगल अल्फा निकाल दो, कैसे भी करके ये एंगल अल्फा बता दो, राइट? तो बता देते हैं। ये क्या है? क्या है ये? कैसे बताओगे एंगल अल्फा? एक मिनट, ये 90 डिग्री बन रहा है क्या? नहीं नहीं, ये वाला होगा ना, एक मिनट को, सॉरी ये, ठीक है, ठीक। ये लेंथ क्या होगा? ये तो 2 हो गया, राइट? ये 2 हो गया, और ये लेंथ सर 1 - 1/3 का होल स्क्वायर, 1 - 1/3 का प्लस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। देखो तो क्या आ रहा है, 2/3 मतलब 4/9, क्या आ रहा है? सही क्या ना? दिस इज फॉर्मूला, देखो कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। 2/3 हो गया 4/9, 4/9 प्लस 4, सो 36 √40/9, √40 बाई, सो √40/3, यही हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 40/9 माइनस 4, 40/9 माइनस 4 क्या होता है? 4/9, तो ये हो गया 2/3, ये हो गया। तो tan अल्फा क्या होगा? 2/2/3 विच इज 3, है ना? tan अल्फा क्या होगा? 2/2/3, सो 3 आ गया। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या? देख लेना, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। तो आपने यहां से भी अल्फा निकाल लिया एंड देन यू गॉट योर, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखो तो क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है। 2 का स्क्वायर 4 और 4/9, 40/9, ठीक है, ये तो ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। सो इसका स्क्वायर क्या होता है? 40/9 माइनस 4, 40/9 माइनस 4, सो ठीक है ना ये? तो पैरेलल कैसे आ रहा है? देखो क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। क्यू ठीक नहीं किया है क्या? 1/3 कॉमा 1 ही क्यू है, ठीक है, क्यू भी ठीक है, बी भी ठीक है। ठीक है, ये स्लोप थोड़ी है इसका, ठीक 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 तो है। क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये हो गया 3 प्लस माइनस 3 बाई 1 माइनस प्लस 3 × 3, आ तो क्या? मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा था कि दोनों का 3 क्यों आ रहा है, वो स्लोप थोड़ी आ रहा है, वो तो tan थीटा आ रहा है। ठीक है, सो विल गेट योर आंसर। समझ में आई बात? तो आपने, अच्छा एक में तुम दिख गया होगा स्लोप 0, स्लोप इसका मतलब y इज इक्वल टू 1, याद आ गया? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अटैक दिस प्रॉब्लम। क्लास ओवर हो गया क्या? 3:15 तक होता है ना क्लास? हाँ ओके, चलो 3:15 तक करते हैं आज, ठीक है। तुम लोग चुप रहते तो मैं कर देता बंद, ठीक है।
चलो लास्ट क्वेश्चन. प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 विल बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस of if बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? सो डेफिनेटली दोनों में से बड़ा कौन है? ओनली बिग सर्कल विल बी एबल टू बाइसेक्ट द स्मॉलर सर्कल. ये बात हमने पहले भी बात कर रखी है ना? तो सर ये हो गया आपका छोटा सर्कल, ये हो गया आपका, और सर ये इसका डायमीटर है, ये इसका, और सर जो बड़ा सर्कल है वो कोई ये है, राइट? सर अगर उनका कॉमन कॉर्ड छोटे वाले सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, अगर उनका कॉमन कॉर्ड छोटे वाले सर्कल से पास कर रहा है, छोटे वाले सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, तो इसका मतलब है बड़ा सर्कल छोटे सर्कल को बाइसेक्ट कर रहा है. दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड बाइसेक्टिंग, है ना? कि कॉमन कॉर्ड विल बिकम द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल. देख लो, मेकिंग सेंस? तो छोटा सर्कल बड़े सर्कल को बाइसेक्ट कर ही नहीं सकता. इट विल ऑलवेज बी द स्मॉल बिगर सर्कल विच विल बी बाइसेक्टिंग द. और कब करेगा? जब सर वो उसके इन दो पॉइंट को कट कर रहा है, मतलब जो कॉमन कॉर्ड है वो सेंटर से पास कर रहा है. कॉमन कॉर्ड सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल से पास कर रहा है. इसका मतलब कॉमन कॉर्ड शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल. नाउ दिस इक्वेशन, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस कॉमन कॉर्ड? सर ये रेडिकल एक्सिस ही तो है, राइट और रॉन्ग? S1 माइनस S2 इक्वल्स टू, तो सर दो आंसर होगा 2g माइनस 2g डैश x प्लस 2f माइनस 2f डैश y प्लस c माइनस c डैश इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन. नाउ सर दिस कॉमन कॉर्ड मस्ट कंटेन द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल. स्मॉलर सर्कल कौन है? तो इसका सेंटर क्या होगा? तो इसका मतलब है सर माइनस जी डैश माइनस एफ डैश शुड सेटिस्फाई दिस. मैं सीधे जी डैश लिख रहा हूं, मैं सीधे एफ डैश लिख रहा हूं. दोनों का माइनस इधर जाके सी डैश माइनस सी होगा, तो माइनस लगेगा. तो ठीक, समझ में नहीं? सो दिस इज हाउ. तो अब छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, जैसे रेडिकल एक्सिस से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और उसके बाद आपका लास्ट पार्ट है एंगल बिटवीन कर्व्स, कि एंगल कैसे निकालते हैं बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कर्व्स. ठीक है? तो आप सोच रहे होगे कि दो कर्व के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे. तो जब भी हम एंगल बिटवीन टू कर्व्स की बात करते हैं तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टैंजेंट्स बनाते हैं, और एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द कर्व्स. ठीक है? तो वो भी एक छोटा सा पोर्शन है जहां पे आप कोसाइन रूल ये सब जानते होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा. और वहां पे हम लोग थोड़ा सा ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है, मतलब जब कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री बन जाए तो उसे हम ऑर्थोगोनैलिटी कहते हैं, है ना? ऑर्थोगोनल सर्कल्स कहते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व्स कहते हैं. तो छोटा सा थ्योरी और कुछ डिटेल में और क्वेश्चंस करेंगे
ताकि पूरी क्लोजर मिल जाए. तो होपफुली we'll be doing the closure of circle in the next class, and then after that we'll start permutation and combination. ठीक है.